अनुराग जी, 4 उम्मीदवार हो गए हैं कुरुक्षेत्र के रण में। महाभारत के युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। कितना मजबूत देखते हैं सुशील गुप्ता को? ऐसे तो 40 उतरेंगे, लेकिन मुकाबला दो के ही बीच में है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, नवीन जिंदल और डॉक्टर सुशील गुप्ता, और अंधभक्त वर्सेस देशभक्त। तो इससे स्पष्ट नजर आता है कि अगले एमपी कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त प्यार है कुरुक्षेत्र के लोगों का। आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त प्यार है कुरुक्षेत्र के लोगों का। ये बीजेपी की अंधभक्त बीजेपी को वोट करेंगे, देशभक्त इंडिया गठबंधन। अभय चौटाला जी की भी जमानत जब्त होगी, बाकी सारी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी जमानत जब्त होगी। यहाँ पे कांग्रेस के सभी नेता भी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मदद करेंगे कांग्रेस की, पूरी मदद करेंगे कांग्रेस की। आज नामांकन का दिन है सुशील गुप्ता का, और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के सीनियर उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा। अनुराग जी, पहले तो आज जो जनसभा हो गई है अपने आप में, बुलाई तो नामांकन दाखिल करने के लिए थी, लेकिन किसी चुनावी रैली से कम नहीं लग रही है, तो इसके ऊपर एक बड़ी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगा। देखिए, लोगों का प्यार है, और लोगों का प्यार इतना है कि नामांकन करने के लिए आना है गुप्ता जी को आज यहाँ पे, और लोग पहले ही स्वागत के लिए इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे पहुंच गए। तो इससे स्पष्ट नजर आता है कि अगले एमपी कुरुक्षेत्र से डॉक्टर सुशील गुप्ता जी बनने जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन और आम आदमी पार्टी के प्रति जबरदस्त प्यार है कुरुक्षेत्र के लोगों का। कयास ये लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस का साथ नहीं मिलेगा, लेकिन आज जनसभा जो इकट्ठी हुई है उसमें कांग्रेस की कितनी सहभागिता देखने को? पूरी सहभागिता है। आप देखें, कांग्रेस की पूरी लीडरशिप, कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता खूब ताकत के साथ यहाँ पे पहुंचे हैं, और पूरी भागीदारी यहाँ पे है। पूरे कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे कांग्रेस के सभी नेता भी हमारे साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और बाकी 9 सीटों पे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मदद करेंगे कांग्रेस की। अनुराग जी, 4 उम्मीदवार हो गए हैं कुरुक्षेत्र के रण में। महाभारत के युद्ध जैसी स्थिति आ गई है। कितना मजबूत देखते हैं सुशील गुप्ता को? ऐसे तो 40 उतरेंगे, लेकिन मुकाबला दो के ही बीच में है। भारतीय जनता पार्टी और इंडिया गठबंधन, नवीन जिंदल और डॉक्टर सुशील गुप्ता, और अंधभक्त वर्सेस देशभक्त। ये मुकाबला बहुत स्पष्ट है। तो इसलिए बाकी किसी का कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 ही ढेरियां हैं वोट की। यहाँ पे एक इंडिया गठबंधन की, और दूसरी तरफ ये बीजेपी की। अंधभक्त बीजेपी को वोट करेंगे, देशभक्त इंडिया गठबंधन को। लेकिन जजपा और इनेलो भी है। क्या मानते हैं कि वोट काटने के लिए आए हैं क्या? कुछ नहीं होगा, लोगों के मन में साफ है। यह आर पार की लड़ाई है, किसी तीसरी ढेरी पे कोई वोट नहीं चढ़ना। अभय चौटाला जी की भी जमानत जब्त होगी, बाकी सारी पार्टियों के कैंडिडेट्स की भी जमानत जब्त होगी। अनुराग जी, अभय चौटाला को अक्सर बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, लेकिन जब से सुशील गुप्ता के अगेंस्ट मैदान में उतरे हैं तो और बयानबाजियां तेज हो गई हैं कि बीजेपी को समर्थन देने के लिए ही वो मैदान में उतरे। इसीलिए आए हैं वो कि यहाँ पे वोट काट सकें, लेकिन लोग समझदार हैं। लोग उनसे पूछ रहे हैं कि किसानों का आप अपने आप को मसीहा बताते हैं, और उसके बाद आप बताइए कि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी की मदद करते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी की मदद करते हैं। वो सारी चीजें स्पष्ट तौर पे नजर आती हैं कि ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। तो क्या लगता है कि कोई चुनौती तो नहीं है सुशील गुप्ता के सामने? जी, कोई चुनौती तो नहीं है सुशील गुप्ता? कोई चुनौती नहीं है। ये जनता वर्सेस बीजेपी का चुनाव है। जनता इंडिया गठबंधन के साथ है, और बीजेपी के साथ अंधभक्त है। सर, चलिए, अनुराग ढांडा से हम बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जनता जो साथ है वो है आम आदमी पार्टी के, इंडिया गठबंधन के, और जो बीजेपी के साथ है वो है अंधभक्त। अब जनता किसके साथ है वो चीज पता चल जाएगी 25 मई को, जब वोट दाखिल किए जाएंगे, और जनता के सामने वो बात तब आ जाएगी जब 4 तारीख यानी कि 4 जून का दिन होगा। कैमरामैन रिंकू के साथ कुरुक्षेत्र से सौरभ गुप्ता, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।